हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैन के ऊपर। हमारा मैन क्या होता है और इसका स्पीड क्या होता है और इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। इसी तरह हम बात करने वाले हैं, ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा वैन है। वैन के बारे में बात करेंगे कि वैन क्या है और इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और किन जगहों पे करते हैं और इनका स्पीड क्या होता है। ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। उसी तरह हम सैन के ऊपर बात करेंगे, जो हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। इसके बारे में बात करेंगे कि ये हमारा क्या है और इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसका स्पीड क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है। इसी तरह हम बात करने वाले हैं सिस्टम एरिया नेटवर्क के बारे में कि हमारा सिस्टम एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसका स्पीड क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैन है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मैन है। मैन बोले तो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये हमारा क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसे कहा जाता है, जो कि आप देख, ये एक हाई स्पीड नेटवर्क होता है जो कि हमारा सिटी या फिर हमारा कोई भी बड़ा सा टाउन में कंप्यूटर ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक रिसोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एक पॉइंट है। इसको क्या है कि हमारा यूनिवर्सिटी को भी कनेक्ट कर रहा है, साथ में हमारा लैन एरिया है, ये भी हमारा लैन एरिया है। ये यहाँ हमारा मैन एरिया है, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। ये हमारा म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन है, ये भी हमारा कारपोरेट ऑफिस है। तो ये सारा चीज़ को, जैसे हमारा 2 4 5 6 7 8 10 जो भी हमारा लोकेशन है, वो सारे को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैन का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा सिटी वाइड, जैसे हमारा केबल टीवी नेटवर्क होता है, ये भी आप बोल सकते हैं। उनके बाद से मैं दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो सिटी का जो भी हमारा पब्लिक वाईफाई नेटवर्क होता है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से मैं आपको एक और बताता हूं आपको कि गवर्नमेंट, जो भी हमारा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिस होता है, उसको क्या एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे गवर्नमेंट का कोई एक पुलिस स्टेशन यहाँ है, दूसरा पुलिस स्टेशन यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो ये सारे को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैं अगर बताऊं तो ये हमारा मेट्रो के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेट्रो या फिर ट्रेन में कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे मैं अगर आपको बताऊं, इसकी रेंज की बात करूं तो इसका रेंज आमतौर पे जो होता है हमारा 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो 10 Mbps प्रति सेकेंड लेकर मल्टीपल GB प्रति सेकेंड तक होता है। और मैं अगर इसकी ऑनरशिप की बात करूं, अगर मैं ऑनरशिप की बात करूं तो ये हमारा पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। ये दोनों केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी, बड़ी सी कंपनी है, तो वो भी इसको लेकर लगवा सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा कोई प्राइवेट बैंक है, तो उसका क्या है कि एक ब्रांच यहाँ है, दूसरा ब्रांच यहाँ है, तीसरा ब्रांच यहाँ है, तो वो भी अपना लेके एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस केसेस में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ये हमारा मैन का इस्तेमाल किया जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैं इसकी कनेक्शन की बात करूं, जो इनका कनेक्शन कौन से केबल से होता है, अगर मैं केबल की बात करूं तो फाइबर ऑप्टिकल या फिर हमारा माइक्रोवेव लिंक से भी इसका कनेक्शन किया जा सकता है, या फिर वायरलेस भी इसका कनेक्शन किया जा सकता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा वैन नेटवर्क क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। ये हमारा वाइड एरिया, ये जो हमारा देख रहे हैं आप, ये हमारा वैन है। वैन का फुल फॉर्म होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारा एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो कि मल्टीपुल लाइन, जो कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एक दूसरा, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पाँचवा यहाँ है। तो ये सारी चीज़ एक अलग अलग लोकेशन है। जितना भी हमारा पॉइंट है उसका सारे का अलग अलग लोकेशन है। वो सारे लोकेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि हमारा मल्टीपुल लाइन है, ये हमारा लाइन लोकल एरिया नेटवर्क है, उसका से हमारा मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारा जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में डाटा जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो हमारा पॉसिबल हो सके। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट में सबसे ज़्यादा वैन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे हमारा बैंक का जो भी ब्रांच होता है, तो बैंक में अभी मैंने आपको बताया ना कि बैंक का कोई अपना, फॉर एग्जांपल कोई पटना में होएगा, कोई दिल्ली में होएगा, कोई मुंबई में होएगा, कोई कोलकाता में होएगा, तो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा मल्टीपुल शहर में रहता है, तो उस हिसाब से अपना कनेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ आपको, तो ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क है, उसको कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर एक और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा रेलवे होता है ना, रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद हम बात करते हैं इसकी रेंज की बात करते हैं। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो ये हमारा 100 से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ, इसका जो स्पीड की बात करूँ मैं अगर, तो ये हमारा ये ब्रॉडबैंड टू मल्टीपल जीबी प्रति सेकंड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कनेक्शन के ऊपर कि आपका कनेक्शन कितना है और कैसे है, उस कनेक्शन के ऊपर इसका स्पीड डिपेंड करता है। अगर मैं इसकी ऑनरशिप की बात करूं तो मोस्टली ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं कि टेलीकॉम कंपनीज़ वगैरह है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैं अगर इसकी कनेक्शन की बात करूं, आमतौर पे मैं सबसे पहले तो डिपेंड करता है कनेक्शन के ऊपर, ये फाइबर केबल से जाएगा या फिर कैट 6 केबल, ये डिपेंड करता है। तो कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका कनेक्शन जो है ये फाइबर ऑप्टिकल केबल से भी होता है, सैटेलाइट लिंक से भी होता है, या फिर अंडर सी फॉर एग्जांपल हमारा मान लीजिए कि हमारा ये देश है, ये हमारा मुंबई है, ये हमारा दिल्ली है। अभी एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करें? समुद्र के रास्ता इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि अंडर सी केबल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारा माइक्रोवेव लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए उससे भी हम एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले सैन के बारे में। सैन हमारा क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। ये आमतौर पे स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो हमारा होता है वो हमारा हाई स्पीड स्पेशलाइज्ड नेटवर्क होता है, जो कि हमारा एक सर्वर और फिर एक हमारा स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारा जो भी डाटा स्टोरेज सेंट्रलाइज हो वो हमारा फास्ट हो। उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक्चुअल में क्या होता है कि मैन जो है हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क का जो मैन पर्पज जो होता है वो क्या होता है कि डाटा स्टोरेज सोर्सेस को मल्टीपुट सर्विस के लिए एक्सेबल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बताऊं तो एक फॉर एग्जांपल ये हमारा एक डाटा सेंटर है, और एक हमारा ये क्या है? डाटा सेंटर होता है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा एक क्या है कि ब्लैक लेवल डाटा स्टोरेज प्रोवाइडर करता है, जो कि काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी तेज़ होता है, इसका स्पीड काफ़ी तेज़ होता है और इसका सोर्स भी बहुत होता है। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टोरेज एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। एक और मैं एग्जांपल के तौर पे एक बताता हूँ मैं आपको कि फॉर एग्जांपल आप एक डाटा सेंटर में डाटा बेस स्टोरेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा की मैं बात करूँ, जैसे कि हमारा क्लाउड स्टोर होता है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका हमारा बैक एंड नेटवर्क के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से इंटरप्राइज बैकअप सिस्टम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग कंपनीज वगैरह होता है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे जहाँ मूवी वगैरह शूटिंग होता है तो उसको रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो भी होता है उनका सेटअप का स्टोरेज सेटअप होता है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हम बात करते हैं इसकी स्पीड की बात करते हैं। इसका स्पीड जो होता है आमतौर की मैं आपको बताऊं तो ये हमारा 8 GB प्रति सेकंड भी होता है, इसका जो 16 GB प्रति सेकंड भी होता है, 32 GB प्रति सेकंड भी होता है, ये सारा होता है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि ये हमारा सेंट्रलाइजेशन स्टोरेज डाटा जो है ये हमारा एक ही जगह स्टोरेज होता है, ताकि इसका मेंटेनेंस वगैरह जो है ये काफ़ी ईजी होता है। उसके बाद से मैं बात करूँ तो इसमें कोई भी डाटा को फॉर एग्जांपल कोई हमारा डाटा आ गया इसमें जाके हमारा ऐड हुआ तो उसको क्या कर सकते हैं? इसको आसानी के साथ ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ होती है। उसके बाद से मैं अगर बात करूँ इसको कि इसके सिस्टम का जो होता है ये हमारा बैकअप और हमारा फेयर लॉवर सिस्टम के साथ होता है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये हमारा कॉमन स्टोरेज एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो है ये हमारा क्या है? फैब्रिक चैनल है। फैब्रिक चैनल एफ सी का ही फुल फॉर्म होता है फैब्रिक चैनल, और ये हमारा हाई स्पीड परफॉर्मेंस होता है। ये जो है ये हमारा हाई स्पीड परफॉर्मेंस होता है, और इसका जो है ना लो लेटेंसी, इसका जो है ना काफ़ी लो लेटेंसी होता है। और मैं अगर प्रोटोकॉल की बात करूँ कि इसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है तो इसके अंदर जो हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है ये हमारा ISCSI प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर ये स्टोरेज करता है। अगर मैं एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसका कि हमारा जो भी फैब्रिक चैनल है, तो इसके साथ में क्या हमारा इस्तेमाल होता है? फैब्रिक चैनल ओवर इथरनेट, जो कोई हमारा FCOE का इस्तेमाल करता है, जिसको हमारा FC प्लस इथरनेट का कम्बिनेशन कहते हैं, तो उसका भी इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ। तो ये सारी चीज़ हमारा जो है स्टोरेज एरिया नेटवर्क में आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिस्टम एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो सिस्टम एरिया नेटवर्क जो है ये हमारा हाई स्पीड नेटवर्क होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा क्या है ना कि ये हमारा हाई एंड सिस्टम को आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। जो भी हमारा ये आप देख सकते हैं ये हमारा 1 2 3 4 5 6 है ना, ये क्या है कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। जैसे हमारा एक सर्वर क्लस्टर है, ये हमारा सर्वर क्लस्टर मान लीजिए जहाँ सुपर कंप्यूटर है, ये क्या है कि आमतौर पर एक ही कमरे में होता है। ये जो भी हमारा एक बड़ा सा कमरा होता है आमतौर पर ये क्या है एक ही कमरे के अंदर में होता है।
ना कि ये कोई अलग अलग शहर या फिर कोई अलग अलग देश में नहीं होता, ये एक ही कमरे के अंदर में होता है। ये जो है ये हमारा एक क्लस्टर कंप्यूटर है, ये हमारा एक क्या है, ये हमारा क्लस्टर कंप्यूटर है, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से इसका जो गोल होता है, इसका जो मेन गोल होता है, जो इसका मेन एम होता है, एम बोल सकते हैं, इसका जो मेन एम होता है, ये हमारा लो लेटेंसी या फिर हाई बैंडविड्थ के साथ मल्टीपल सर्वर को एक कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन इनेबल करवाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारा इसका हाई स्पीड कंप्यूटरिंग क्लस्टर होता है, उसका बाद से सुपर कंप्यूटर या फिर प्रोसेसिंग नोड्स का आप नाम सुने होंगे, तो प्रोसेसिंग नोड्स। उसका से जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि डाटा सेंटर में इंटरकनेक्शन सर्विस के लिए, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूं, अगर मैं मेन इंपॉर्टेंट है इसका फ्यूचर की बात करूं, तो इसमें क्या है कि मैंने सबसे पहले तो स्पीड आता है। जैसे ही हमारा ये इंटरनेट की दुनिया में घुसते हैं तो सबसे पहले डिपेंड क्या करता है, स्पीड। तो ये स्पीड की मैं बात करूँ तो इसका स्पीड जो है मल्टीपल जीबी प्रति सेकंड से लेकर ये टीबी प्रति सेकंड तक होता है इसका स्पीड। आप सोच लीजिए कि इसका कितना फास्ट स्पीड होगा इसका। अगर आप एक मूवी डाउनलोड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो कुछ सेकंडों में आपका ये मूवी डाउनलोड हो जाएगा टीबी प्रति सेकंड में हो रहा है तो अगर मैं इसकी लेटेंसी की बात करूँ तो बहुत कम, माइक्रो सेकंड के बराबर इनका लेटेंसी होता है। और मैं इसकी रेंज की बात करूँ, ये जो है ये हमारा रेंज की बात करूँ तो इसका रेंज क्या है, आमतौर पे फ्यू मीटर या फिर हमारा फ्यू मीटर से फ्यू किलोमीटर मान लीजिए, क्योंकि ये हमारा एक ही कमरे के अंदर में होता है। इसके लिए इसका जो डाटा सेंटर होता है ये हमारा एक ही कमरे में होता है। उसके बाद से इसका इस्तेमाल की मैं बात करता हूँ, मैंने साइंटिफिक सिमुलेशन या फिर हमारा बिग डाटा प्रोसेसिंग या फिर हमारा एआई वगैरह का ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।